कुलदीप का पानी देखो तो पानी और गया ना मजदूर का दे दीजिए पास फोन भेज दीजिए बाकी बचोड़ा कौन सा मजदूर वो है तो नहीं कुछ बेचा है अच्छा दे दीजिए और वो वीडियो करो बस दे दीजिए अच्छा खड्डा
और यार गोदाम में गया हाँ ठीक है हाँ सही आऊँगा मैंने करेगा गोदाम बता दो हमारा मेंटेनेंस का जो प्रोडक्ट काम है सबके लिए एक ऐप एक ही मिलेगा जो आपको प्ले स्टोर पे इजी वे में जुबिलेंट अचीवर क्लब के नाम से एक ऐप मिलेगा जिसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड भरना होता है और 50 रुपये कंपनी बोनस की देती है। कंपनी में उसके लिए भी आपने देखा होगा कि 1000 पॉइंट नहीं होंगे तब तक आपका पैसा रिडीम नहीं होगा या 2000 नहीं होंगे। यूजरों की बहुत सी डिमांड होती थी कि साहब 1000 रुपये नहीं होते तब तक 900 हो गए 950 हो गए हमारा पैसा खराब होता है जब तक 1000 नहीं होता हमें नहीं मिलता। तो कंपनी ने वहाँ पे जैसे आपको 50 रुपये बोनस के दिए आपने पैसे को आप काम में ले सकते हो। उसके लिए कंपनी ने ऐप के अंदर बहुत से फीचर डाले हैं। आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो अपन कोई भी मशीनरी आप टूल्स वगैरह जो काम में लेते हो टायर पत्थर के लिए वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। कोई भी घर का सामान आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो वो सारी ऐप के बारे में भी बता देंगे। इसके बाद में हमारा एपॉक्सी एडेसिव के अंदर भी दूसरा प्रोडक्ट आता है इंस्टा के लिए। इंस्टा के लिए ये भी सेम एपॉक्सी एडेसिव है लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये होता है इस पे लिखा हुआ आएगा आपको 5 मिनट के लिए एपॉक्सी एडेसिव। 5 मिनट के लिए एपॉक्सी एडेसिव इस पे इसलिए लिखा होता है कि ये 5 मिनट में सेट होता है। तो जैसे मैंने उसका बताया कि प्रॉपर जो सेटिंग टाइम होता है वो 24 घंटे होता है वहीं पे इसका जो प्रॉपर सेटिंग टाइम होगा वो 5 मिनट होगा। क्लियर एपॉक्सी एडेसिव इसके साथ इसलिए लिखा जाता है कि जो मैंने बताया कि उस एपॉक्सी एडेसिव में रेक्जिन क्लियर आता है लेकिन हार्डनर पील आता है। इसके अंदर जो रेक्जिन और हार्डनर होगा वो दोनों क्लियर होगा और ये 5 मिनट में सेट हो जाता है। जहाँ पे भी आपको फास्ट के लिए चाहिए हो कि 5 मिनट लगाया और 2 से 3 मिनट आपने पकड़ के रखा उसके बाद में वो उसको पकड़ कर ले। फास्ट के लिए आप किचन वगैरह में जो भी काम में लेते हो वो एपॉक्सी एडेसिव है। इसके अंदर भी आपको ट्यूब पैक 12 ग्राम से लेके और जार पैक 2 किलो तक मिलेगा। सेम जो यूजर की स्कीम होती है वो रेक्जिन के ऊपर ही मिलेगी आपको। तो रेक्जिन का जो भी खोलोगे आप यहाँ पे आपको लेबल हुआ दिखेगा आपको स्क्रैच करना है और ऐप के अंदर स्कैन कर लेना है। ऐप का नाम बोल दो। ऐप का नाम जुबिलेंट अचीवर क्लब ऐप है। जो ऐप तो मैं लास्ट में आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और आपके फोन में प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड भी कर लेना। फिर भी कुछ इश्यूज आता है तो लड़के के नंबर ले लेना आप फोन कॉल पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड भेज के चालू करवा लेना। मोबाइल नंबर बोल दो। हेलो सर मोबाइल नंबर बोल दो। मोबाइल नंबर लड़के के लिखवा दूंगा। रोहित तुम्हारा नंबर बता देना है ना लास्ट में बता दूंगा। एक हमारे पास में एपॉक्सी एडेसिव में भी एक वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है जूबी टाइप क्रेटो। आपने हर कंपनी का वाटर प्रूफिंग देखा होगा तो या तो वाटर प्रूफिंग सीमेंट बेस आता है या लिक्विड बेस आता है। आप भी वाटर प्रूफिंग किचन में या बाथरूम में टाइल लगाने से पहले कहीं पे भी यूज में लेते होगे तो आप देखते होगे कि आपको एक तो व्हाइट कलर का लिक्विड दे दिया जाता है कि उसकी वाटर प्रूफिंग कर दो जिसको लोग SPR बोलते हैं या फिर कोई पाउडर बेस होता है सीमेंट बेस होता है कि ये मिला के वाटर प्रूफिंग कर दो। हमारा जो मैंने बताया ये एपॉक्सी बेस वाटर प्रूफ प्रोडक्ट है जो रेक्जिन और हार्डनर मिलके वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये मल्टीपर्पज वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है और हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफ है। ये किसी भी चीज से डैमेज नहीं होता जब तक आपका सरफेस रहेगा तब तक ये वाटर प्रूफिंग रहेगा। लेकिन आपको जैसे दोनों डब्बे दिख रहे होंगे ये जैसे रेक्जिन का डब्बा है इसमें वजन आता है 1 किलो और हार्डनर का जो डब्बा है इसमें वेट आता है आधा किलो। इसको 2:1 में मिक्स करना होता है। एरोडाइट की तरह मिलते हैं लेकिन एरोडाइट तो क्या है आप बराबर अनुपात में मिलाते हो जितना रेक्जिन मिलाते हो उतना हार्डनर। इसमें इतना मिलाना है कि जितना आप रेक्जिन मिलाओगे उसका आधा ही हार्डनर मिलाना है। दोनों को मिक्स करके लगा देना है। मल्टीपर्पज है कहीं पे भी आप इसका यूज ले सकते हो। जैसे मैं आपको देसी भाषा में बता दूं अपने जो गाटर पट्टी के मकान होते हैं घरों में गाटर पट्टी के ऊपर क्रेक दे जाता है। क्रेक देने के बाद में वहां से सीलन आना स्टार्ट हो जाती है वो आप इससे फिल कर सकते हो वहां से सीलन नहीं आएगी। ये एक रबड़ बेस बनता है सूखने के बाद में रबड़ हो जाता है। दूसरा आता है कि अपन जितने भी मकानों में सीलन की जो समस्या देखते हैं वो आप में से यहाँ पे कोई प्लम्बिंग का काम करता है प्लम्बर भाई भी होंगे कुछ यहाँ पे तो अपन जितना भी PVC पाइप डालते हैं अपन मोस्टली जो मकान में सीलन की समस्या देखते हैं वो पाइप के पास से दिखती है अपने को। तो उसका क्या रीजन है कोई भी बताए।
आपको क्या लगता है कि पाइप के पास से सीलन क्यों आती है? छत के ऊपर से भी आ सकती है, लेकिन 99% समस्या पाइप के पास से होती है। तो आप उसका रीजन होता है कि आप कभी भी देखना, सीमेंट जो है ना, वो प्लास्टिक या सीमेंट को या प्लास्टिक या स्टील लोहे जो भी सरफेस होता है उसको बॉन्डिंग का काम नहीं करता। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि सीमेंट वहां से जगह छोड़ देती है। अपन लोग SBR मिला देते हैं, ग्राउट में एडमिक्स मिला दिया, ऐसी कुछ चीजों से भर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में सीमेंट की खासियत होती है कि वो वहां से क्रैक देगी ही देगी। कुछ दिनों के बाद में पाइप के पास से बाल समान जगह छोड़ देती है और वहां से सीलन की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी अपन कोर कट के होल काटते हैं, होल काटने के बाद पाइप डालते हैं, पाइप के बाद में आप इस चीज से फिल कर सकते हो, दोनों को मिला के कोर कट के होल पैक कर देने। इन फ्यूचर आपका पाइप अगर टूट भी जाता है तो वहां से सीलन की समस्या आपके मकान तक नहीं आएगी। इसकी कोटिंग आप पानी के टैंक के अंदर भी कर सकते हो। ये सूखने के बाद एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट कोटिंग हो जाती है। आप इसकी कोटिंग करने के बाद में टाइल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे ट्रांसपेरेंट होगा और इपॉक्सी बेस है तो फूड ग्रेड होता है। आप उस पानी को पीने के काम में भी ले सकते हो। आप इसके अंदर एसिड का पानी भी भरोगे तो ये डैमेज नहीं होगा, ये एसिड को भी रिजर्व करेगा। बहुत हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ प्रोडक्ट आता है, इससे हैवी ड्यूटी कोई वाटरप्रूफ प्रोडक्ट नहीं आता। छत के ऊपर, मकान के छत के ऊपर किसी को वाटर प्रूफिंग करानी है और कराने के बाद में टेरिस गार्डन या स्विमिंग पूल बनाना है तो आप इसकी वाटर प्रूफिंग छत के ऊपर भी कर सकते हो। छत के ऊपर करने के बाद में इस पे क्या है कि थ्रो कोट लगाना पड़ता है। उसका रीजन ये होता है कि एक तो यूवी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको धूप में खुला नहीं छोड़ सकते। धूप में खुला छोड़ोगे तो कुछ सालों के बाद में ये फट जाएगा, 2 से 3 साल के बाद में क्रैक दे जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि या तो आपको उसके ऊपर स्विमिंग पूल बनाना पड़ेगा या कोई भी घास वास लगानी पड़ेगी। आप कुछ भी नहीं लगाते हो तो आप इसके ऊपर एक PU का प्रो कोट आता है, वो करना पड़ता है। उसके भी 2 रीजन होते हैं कि एक तो ये सूखने के बाद बहुत चिकना सरफेस हो जाता है, जैसे आप पैर रखोगे तो आपका पैर फिसलेगा, तो उस चिकनाई को खत्म करने के लिए और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रो कोट की कोटिंग आपको छत के ऊपर करनी है, अगर आप छत को खुला छोड़ना चाहते हो। अगर अदरवाइज आप उस पर टेरिस गार्डन कुछ भी बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो ये इसलिए कि आप जहाँ पे भी सीलन की समस्या है, ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट इसीलिए है कि आपको जहाँ पे भी सीलन की समस्या दिखती है मकान में, या अपन जितना भी PVC और सीमेंट सरफेस का गैप हो गया या अपन स्टील और वुडन का गैप हो गया, जैसा भी आप गैप फिल करना चाहोगे वो आप इससे कर सकते हो। कहीं पे भी जहाँ पे अपन टाइलों के ज्वाइंट बाद में खुल जाते हैं, इपॉक्सी ग्राउट से खुल जाते हैं या खुलने के बाद टाइलों के ज्वाइंटों में आप इसको भर सकते हो। इसको भरते समय इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप इसमें सूखी सीमेंट या सूखी बजरी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टिंग प्रोडक्ट आता है, महंगा प्रोडक्ट आता है। तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सूखी सीमेंट या सूखी बजरी इसमें मिक्स कर सकते हो। इसको यूज करते समय 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो अपने को जिस सरफेस पे अपन लगा रहे हैं वो सरफेस बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, और उस सरफेस पे इसके लगने के बाद में 1 से 2 घंटे तक पानी इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। भाई जैसे बारिश का मौसम है, आप बारिश के मौसम में लगा रहे हो तो एक रबड़ बन जाता है, आप इसको पकड़ के खींचोगे तो रबड़ की तरह निकल जाएगा। दूसरा, आपको इतना ही माल मिक्स करना है जितना माल आपसे 10 से 15 मिनट में लगा सको। कई बार होता है कि जैसे अपन एरोडाइट वाले प्रोडक्ट यूज में ले रहे हैं, साइड पे काम करते समय चाय बन के आ जाती है, अपन हुक्का बीड़ी कुछ भी पीने लग जाते हैं, छोड़ देते हैं कि 10 मिनट बाद लगाएंगे। आपने इस प्रोडक्ट को मिक्स करके 10 मिनट तक छोड़ दिया तो अगर आपने स्प्रे के साथ कोई भी मिक्सिंग के समय कोई भी छेड़खानी नहीं करके 10 मिनट छोड़ दिया तो ये हार्ड हो जाता है। अपने को जितना प्रोडक्ट यूज में लेना है, मिक्स करना है, जितना कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर लगा सको। जिस भी ब्रश से आप इसकी कोटिंग कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट से लगा रहे हो, वो ब्रश भी एक बार ही काम में आएगी, दूसरी बार जैसे पानी से धो देते हैं तो वो खराब हो जाती है, वो भी हार्ड हो जाती है। तो 2 से 3 ये सावधानियां है कि थोड़ा थोड़ा माल मिक्स करके लगाना है और सूखे सरफेस पे लगाना है और खुले मौसम में लगाना है। इतनी चीजें याद रखनी है। बाकी इसके बाद में आप इसको एक बार यूज करोगे तो सेकंड टाइम आप भी देखोगे कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमने काम में लिए। एक प्रोडक्ट आता है हमारा इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट में भी हमारे पास में 2 प्रकार का इपॉक्सी ग्राउट आता है। एक आता है 2 कंपोनेंट इपॉक्सी ग्राउट, एक आता है 3 कंपोनेंट इपॉक्सी ग्राउट। 2 कंपोनेंट इपॉक्सी ग्राउट वो होता है जिसमें रेक्जिन के अंदर फिलर मिक्स आता है ऑलरेडी, केवल आपको हार्डनर मिलाना है और मिक्स करके भर देना है। 3 कंपोनेंट वो आता है जिसमें रेक्जिन और हार्डनर बकेट के अंदर आता है और फीलर इसका बाहर आता है। जैसा कलर आपको मिलाना है वैसा मिला सकते हो। आपको कम फीलर मिलाना है, कई बार होता है कि खड़ी दीवार में भरना है तो आपको फीलर ज्यादा यूज में लेना पड़ता है गाढ़ा बनाने के लिए माल को, और फ्रेश में भर रहे हो तो आपको कम पाउडर काम में लेना है। तो इसमें हमारे पास दोनों है, 3 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट। इसमें 7 से 8 कलर हमारे पास अवेलेबल है जो रूटीन कलर चलते हैं, जैसे आपका ब्राउन हो गया, रेड हो गया, व्हाइट, आइवरी, येलो, जो भी कलर आप रूटीन काम में लेते हो, ग्रे वगैरह, वो सारे कलर अवेलेबल है।
इसके अलावा भी जो कलर आपने देखा होगा कि कई बार आपके साथ में भी समस्या आती है कि कोई विशेष कलर आपको चाहिए होता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अगर किसी को विशेष कलर पार्टी की डिमांड पे भी चाहिए हो कि मेरे को इस कलर का इपॉक्सी ग्राउंड चाहिए, तो कंपनी वो भी बना के देती है, लेकिन कंपनी का उसमें क्राइटेरिया है कि कम से कम 100 बकेट उस साइड पे लगनी चाहिए। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो इन 15 दिन के अंदर आपको वहां पे वो मटेरियल उस कलर का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास में जो हमारी क्वालिटी इपॉक्सी ग्राउंड की डिफरेंट आती है, वो एक तो ये आती है कि हमारा इपॉक्सी ग्राउंड इजी टू क्लीन है। एक तो आपने देखा होगा कि आप कोई लोकल इपॉक्सी ग्राउंड काम में ले रहे हो, भरते समय टाइल के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत कर लेता है, वो आपको सफाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, टाइल से छुड़ाना भारी हो जाता है। वहीं पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजी टू क्लीन होगा, टाइल के ऊपर अगर लग जाता है तो आपको बहुत इजी वे में आप उसको छुड़ा सकते हो। उसमें आपको कोई भी एसिड वगैरह काम में लेने की जरूरत नहीं, आप शैम्पू या हल्का जो टाइल क्लीनर होता है उसको काम में लेके, या नॉर्मल अगर गंदा है तो साफ पानी से भी काम में ले सकते हो, इजी टू क्लीन साफ हो जाएगा। दूसरा जो हमारा 3 कंपोनेंट आता है, इसमें जैसे रेक्जिन और हार्डनर 250 ग्राम आ गया, और पाउडर इसके अंदर 750 ग्राम आता है। 750 ग्राम के पाउडर को अगर आप 500 ग्राम मिलाओगे तो आपको वहां पे इपॉक्सी ग्राउंड की जो ग्लोसी फिनिश होगी वो देखने को मिलती है। और पूरा अगर आप 700 ग्राम मिलाओगे 500 ग्राम में मिला के, तो आपको एक मैट फिनिश देखने को मिलती है। फिनिशिंग का फर्क होता है, मैट और ग्लोसी तो समझते हो, ग्लोसी थोड़ी चमकदार होती है और मैट थोड़ा हल्का होता है। इसमें मिलाने के लिए जो गिल्टर आता है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कलर का, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं डिस्प्ले में। अब बात करते हैं अपन यूजर बेनिफिट की, तो कंपनी ने यूजर बेनिफिट के लिए अंदर 1 किलो और 5 किलो की इपॉक्सी ग्राउंड में 1 किलो के अंदर 100 रुपए, 5 किलो के अंदर 300 रुपए का टोकन डाला है। टोकन का सेम प्रोसेस है, जैसे आप रेक्जिन मतलब बकेट को खोलोगे, बकेट के ढक्कन के अंदर आपको स्कैनर लगा हुआ दिखेगा, स्कैनर को सेम ऐप में प्रोसेस करना है और रिडीम करना है। तो इपॉक्सी ग्राउंड में 100 रुपए और 300 रुपए, 1 किलो में 100 रुपए और 5 किलो में 300 रुपए का टोकन आता है। अब अपन बात करते हैं साइनो की। साइनो में भी कंपनी के पास में हमारे 5 से 6 प्रकार की साइनो आती है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो भी फ्लैक्स, जो भी वुड, जो भी क्विक, जो भी क्विक जेल, हर प्रकार के प्रोडक्ट को चिपकाने के लिए फ्लैक्स वगैरह चिपकाना है तो उसके लिए अलग साइनो आता है। आपको मेटल चिपकाना है उसके लिए अलग आता है, लकड़ी चिपकानी है उसके लिए अलग आता है। लेकिन जो मार्बल के लिए आता है वो हमारे पास में 2 प्रोडक्ट आता है, लेकिन ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जो भी क्विक है। ये फास्ट, एक तो इसकी खासियत है कि ये प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत फास्ट है। ये 3 सेकंड के अंदर पत्थर को पकड़ कर लेता है। आपने पत्थर के अंदर ड्रॉप डाला, पत्थर को चिपकाया, 3 सेकंड के अंदर पत्थर को पकड़ कर लेगा। दूसरा, आपने फेविक्विक खूब काम में ली होगी तो आपने देखा होगा कि गीले मार्बल के ऊपर कोई फेविक्विक चिपक जाती है। किसी ने चिपकाया हो? नहीं चिपकती, नहीं चिपकती, पपड़ी देके छूट जाता है तुरंत, है ना। पहली बात तो चिपकता ही नहीं है, चिपक भी जाता है तो छूट जाता है। अपन अपनी फेविक्विक का वो ट्रायल भी यहाँ पे कराएंगे, क्योंकि इपॉक्सी एडहेसिव का तो ट्रायल किया है कि भाई 24 घंटे में क्वालिटी का पता लगता है, तो यहाँ पे मीटिंग में नहीं करा पाते, लेकिन जो फास्ट स्ट्रेंथ तुरंत सेट होता है वो प्रोडक्ट का अपन करा सकते हैं। तो एक तो फास्ट स्ट्रेंथ का आता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आप टाँके जो एरोडाइट मिलाने के बाद अपन इसे टाँके मारने के लिए काम में लेते हैं, बाद में तो एरोडाइट उसका काम करना है पकड़ के लिए, लेकिन वहां पे आप इस प्रोडक्ट से काम में लेते हो तो आप जैसे शाम को आपने टांके लगाए, सुबह आपके आके देखते हो 1 से 2 घंटे बाद में आप देखते हो तो आपका जो ज्वाइंट होता है वो रेड या पीला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा पड़ता है रेड और पीला। हाँ, एक वो अदर कंपनी के प्रोडक्टों में आती है। हमारे प्रोडक्ट में वो जो क्वालिटी, वो जो आपको दिक्कत है, वो जहाँ पे अदर कंपनी के फेविक्विक से 100% जितना पीला या रेड पड़ता है, वहां पे हमारा जो साइनो होता है वो कुछ पत्थर 2 से 4 पत्थर हैं जिसके ऊपर बहुत हल्का रेड या पीला पड़ता है, नहीं तो इसका ज्वाइंट रेड और पीला नहीं पड़ता। और गीले मार्बल और ग्रेनाइट के ऊपर भी ये काम करता है। आप में से यहाँ पे किस ने ये वाला हमारा साइनो यूज कर रखा है अभी तक? होंगे 5-10 बंदे तो जिन्होंने यूज किया होगा। आपने यूज किया, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? अच्छा, 203 वगैरह वेक्टर वगैरह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप एक बार खुद भी यूज करोगे। एक बार आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शर्मावत यार। माइक लेके चला जा, माइक लेके चला जा। हमारे बताने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको तब आता है या तो आपका कोई यूजर भाई बताए कि प्रोडक्ट मैंने यूज किया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, या आप खुद यूज में लेते हो, तो उसके बाद ही पता लगता है।
माइक लेके चला जा। लास्ट बात है। तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट। आपने जो ज्वाइंट लगाया वो रेड और पीला पड़ा, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी बोलती है कि 1 से 2 पत्थर होते हैं, 2-4 पत्थर होते हैं जिनके ऊपर ये हल्का रेड पीला पड़ जाता है, लेकिन वहां पे भी इतना ही पड़ेगा जितना आप उससे यूज कर रहे हो। उसका 100% जितना पड़ता है उससे 10% पड़ेगा, 90% नहीं पड़ेगा। और 99% तो रेड और पीला पड़ेगा ही, लेकिन कुछ कुछ पत्थर के ऊपर पड़ सकता है। सही बात भाई साहब, नमस्कार सबको। मैं बता देता हूँ, ये पीला पड़ने की जो बात है, तो आप लोग बोलते हो पीला पड़ता है तो पीला पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ लोग पत्थरों के बीच में या तो व्हाइट सीमेंट लगाते हो, या फिर आप लोग ग्राउंड लगाते हो। अगर व्हाइट सीमेंट में अगर आप इसको मिलाओगे तो व्हाइट सीमेंट क्या होगी? लाल हो जाएगी, वो 100% लाल होगी। लाल इस वजह से होगी कि व्हाइट सीमेंट का जो केमिकल होता है और इसका जो केमिकल होता है आपस में मिलेगा तो रेड को कलर को फेड कर देगा। तो प्रॉब्लम ये आती है। तो आप लोग बोलते हो फेविक्विक में प्रॉब्लम है, किसी कंपनी की लगाओ, फेविक्विक में प्रॉब्लम है, तो रियल प्रॉब्लम फेविक्विक में नहीं होती, जगह पर लगाने की होती है। दूसरा आप लोग देखा होगा कि पत्थर मार्केट में कितने तरह के हैं। मेनली आप लोग टाइल लगाते हो या ग्रेनाइट लगाते हो, ठीक है। कुछ पत्थरों के नाम मैं बता देता हूँ, शायद आप लोग जानते भी हो, ठीक है। तो नाम में आपको मैं बता दूं, कुछ पत्थर आते हैं जैसे क्या कहते हैं, कटनी आता है। कटनी देखा होगा आपने, सागर देखा होगा आपने। अभी इसका टेस्ट कर रहे हैं ये पत्थर दोस्तों, कैसे इसको होते अधिक से हैं? अधिक शेयर भी करते रहना। ये पत्थर कैसे होते हैं? सेमी मिंट पत्थर होते हैं, ये हाँ, मिंट पत्थर होते हैं। वही पत्थर की अगर मैं बात करूं, पहाड़पुर की बात करूं, जोधपुर की बात करूं, जैसलमेर पत्थर की बात करूं, ये पत्थर कैसे होते हैं? ये गीला पत्थर है, अभी टेस्ट कर रहे हैं। ये सैंडस्टोन होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल डालोगे तो ये एग्जॉस्ट रेट मतलब पी जाएगा। साधारण फेविक्विक पकड़ती नहीं पी है, जाएगा, आप पत्थर की क्वालिटी टेस्ट अलग करके होती है। देख रहे हैं कोटा स्टील ले लो, तो सबसे गीले हार्ड पत्थर पत्थर होता है। पे किस प्रकार इसका राजस्थान के रिएक्शन एरिया में आता है। सबसे हार्ड पत्थर कोटा अभी स्टोन होता 3 है, ठीक है। सेकंड में उसमें अभी आप कुप्पी आपको लगा लो, फर्क तुरंत नहीं पता पड़ता चल उसका। जाएगा, देख सकते हो आप। वही साउथ ब्लैक आप ले लो, सबसे बड़ा हार्ड पत्थर वो होता है। देख सकते हो हम दोनों खींच रहे हैं लेकिन नहीं टूट रहा है। उसी पत्थर में आप जाओ, मकराना व्हाइट जाओ, या फिर संजाला के पत्थर ले लो। देख सकते हैं पानी वाला पत्थर है। ये हमने अभी गीले पत्थर पे चिपका है, तुरंत सेट हुआ है। आप थोड़ा के देखो, वहीं पे अपन एक ट्रायल खड़े पत्थर का भी करेंगे। आप हाथ भी चिपक गया। तो भाई लोग, कुछ प्रोडक्ट की कुछ रेसिपी अलग होती है, कुछ केमिकल्स का कुछ काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ आपको सैंपल ट्राई इसलिए किया कि आपको खुद के अंदर विश्वास हो, खुद को अंदर कॉन्फिडेंस हो प्रोडक्ट को लेकर। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग टाइलिंग का काम करते हो, सभी लोग टाइलिंग का काम करते हैं। टाइलिंग के अलावा कोई प्लम्बर का भी काम करता है? हाँ भाई साहब बताओ, सभी लोग टाइलिंग का ही काम करते हैं। प्रयास कर रहा है उखाड़ने का। ये सबको दिखा दो, इस पत्थर की क्वालिटी, मतलब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी सबको दिखा दो, तब देख लो आप लोग। आपको अंदर खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद को भरोसा रहेगा तभी आप ये प्रोडक्ट लेकर के जाओगे। एक लिए ना जिला में कपड़ी को दे रहे क्या पानी पानी खड़े पत्थर हरा पत्थर इसलिए चिपका है, नाम मिलेगा। एक खड़ा पत्थर हमने इसलिए चिपका है कि आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता लग सके कि अपन खड़े पत्थर को तो दौड़ के भी छुड़ा सकते हैं। ये सेटिंग हाँ, और सेटिंग टाइम है वो 3 से 4 सेकंड ही है। तुरंत आप डालोगे 3 से 4 सेकंड के अंदर पत्थर को पकड़ लेंगे। देख लेंगे, नहीं तो लग रहा होगा कि आप जोर नहीं लगा रहे इस पर। ताकत से तो लगाओ।
हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं? हाँ तो साइनोग्रामर जो हमारा मार्बल के लिए जो प्रोडक्ट है वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है जिसका ट्रायल अपन ने कराया है। तो ये हमारा जुबिक्यूब एलवी 111 के नाम से आता है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी साइनो में बहुत सी फेविक्विक आती है। अब आपने 20 लोगों का जोर लगा दिया, जोर लगाने से थोड़ा ही टूट जाता है। हैं? हाँ। अब आया तो सबके क्या लेते ये तो बाकी काम तो उसका एरोलाइट को करना है चिपकाने का, तो इसको तो आप थोड़े समय के लिए काम में लेते हो भाई, तुरंत ताकि मारे तुरंत पकड़ कर ले। ये हमारा प्रोडक्ट आता है जुबी 90। ये एक जंग रिमूवर चैनल स्प्रे होता है जो लुब्रिकेशन के कारण काम आता है। जो भी प्रोडक्ट लुब्रिकेशन होता है कि जो भी हल्के जंग के कारण जो प्रोडक्ट जाम हो जाता है, जैसे कि अपने घरों में ताले होते हैं, ताला जाम हो गया, खुलने में जंग के कारण दिक्कत करता है, या अपन बाइक की जो भी चेन होती है, अपने घरों में जितना भी फर्नीचर लगा होता है उसकी स्लोडिंग अटकने लग जाती है। तो जो भी प्रोडक्ट हल्की जंग के कारण लुब्रिकेशन के कारण जाम हो जाता है, वहां पे हमारा एक स्प्रे आता है जुबी 90। इसका नाम जुबी 90 इसलिए रखा है कि 90 सेकंड के अंदर वहां से डस्ट को रिमूव कर देता है और आपका प्रोडक्ट प्रॉपर वे में वर्किंग करने लग जाता है। कोई बोल्ट जाम हो गया, वो खुल नहीं रहा हो, बाइक की चेन जाम हो गई हो, वो काम नहीं कर रही हो, कोई भी स्लोडिंग काम नहीं कर रही हो, या अपने घरों में ताले वगैरह होते हैं, जो भी जंग के कारण जो प्रोडक्ट जाम हो जाते हैं, वो आपको उस पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में 90 सेकंड छोड़ देना है। 90 सेकंड के बाद ये वहां से डस्ट को रिमूव कर देगा और आपका प्रोडक्ट प्रॉपर वे में वर्किंग करने लग जाएगा। ये आता है हमारा इपॉक्सी पुट्टी। इपॉक्सी पुट्टी है कि ये भी रेगन और हार्डनर होता है, लेकिन इसमें पुट्टी पाउडर मिक्स किया जाता है तो इसको इपॉक्सी पुट्टी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट जूबी सील के नाम से आता है। ये प्रोडक्ट आप कहीं पे भी लीकेजिंग के लिए काम में लेते हो, या आप एमसील के नाम से सभी लोग जानते हैं। इसके अंदर भी हमारा ग्रे और व्हाइट दो कलर के अंदर आता है। सैनिटरी में आप व्हाइट कलर का भी काम में लेते हो और ग्रे कलर भी आता है। पैकिंग है 10, 20, 30 रुपए वाली, या किसी को इंडस्ट्री के लिए बड़ा पैक चाहिए तो 1 किलो 4 किलो भी अवेलेबल है। अब आती है हमारे सिलिकॉन सीलेंट की रेंज। सिलिकॉन सीलेंट के अंदर भी हमारा 5 से 6 प्रकार का सिलिकॉन सीलेंट आता है। एक्रोटॉक्सी सिलिकॉन सीलेंट आता है, जीपी प्रो आता है, जीपी अल्ट्रा आता है, वेदर प्रूफ आता है। जो हमारा एक्रोटॉक्सी सिलिकॉन है ये फीलर बेस सिलिकॉन आता है। एक्रिलिक होता है लेकिन फीलर बेस होता है कि इसमें पाउडर मिक्स किया जाता है जो गैप फिलिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये एक तरह से अपना जो क्रैक सील वाला प्रोडक्ट है, अभी कंपनियों ने अपग्रेड करके क्रैक सील निकाल दिया। आजकल क्रैक सील आती है जो भी अपन गैप फिलिंग के लिए भरते हैं, तो वहीं पे आप अपन इसको गैप फिलिंग के लिए भर सकते हो। आपके प्लास्टर का वो गैप हो गया जो आप कलर पेंट से पहले कर सकते हो, या अपन जहाँ पे सिंक वगैरह लगाते हैं, सिंक वगैरह के अंदर भी जो मैंने प्रोसेस बताया कि आप ग्राउंड या सीमेंट से ही भरते हो, वह सिंक है या उसका जो गैप हो गया वो आप उसी से फिल करते हो। कुछ दिनों के बाद में वो भी वहां से जगह छोड़ देती है, सिंक को छोड़ देगा, वहां से सीमेंट की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज को आप एक्रोटॉक्सी सिलिकॉन से फिल कर सकते हो, या जहाँ पे आप बाथरूम के अंदर कहीं पे भर रहे हो जहाँ पे आपका उंगली या हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। इपॉक्सी ग्राउट या ग्राउटिंग करते समय उंगली में आप पन्नी रबड़ वगैरह भी पहन के करते हो, वहीं पे आपको ये प्रोडक्ट काम में लेना है। तो व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर दो कलर आते हैं। अब वहां पे भी इसको काम में ले सकते हो जहाँ पे भी आपको गैप फिल करना। मतलब गैप फिलिंग में आप इसको काम में लोगे, कहीं का भी कोई गैप हो, वुडन के या मेटल के बीच का गैप हो गया, सीमेंट टू सीमेंट का गैप हो गया, या मार्बल टू सीमेंट के बीच का गैप हो गया, गैप फिलिंग के लिए आप इसको काम में ले सकते हो। गन में लगाना है, सीधा आगे से निप्पल काट के यूज ले लेनी। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको गन चाहिए होगी, बिना गन के लगेगा नहीं, और गन क्या है टायर पत्थर के यूजर के पास होती नहीं है। तो इसके लिए इसको कम काम में लेके आप एमसील वगैरह या क्रैक सील वगैरह जैसे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम में लेते हैं।
इसके बाद में जैसे शीशे के लिए काम में लेना हो तो हमारा जीपी प्रो सिलिकॉन आता है, जो खिड़की विंडो वगैरह में लगता है, तो उससे अपर में जीपी अल्ट्रा आता है। इसके बाद में भी जितना भी अपन टफन या ग्लास का काम करते हैं, ग्लेजिंग का बाहर का टावर का जितना भी शीशा लगाते हैं, वो वेदर प्रूफ और न्यूट्रल सिलिकॉन आता है, जो जितने भी इंडस्ट्री जहाँ होती है, जहाँ पे फूड का काम होता है या अपने किचन में जहाँ पे खाने का काम करना है, तो अपने इसीलिए सिलिकॉन नहीं लगाना चाहते, तो हमारा न्यूट्रल सिलिकॉन भी आता है जो आप वहां पे काम में ले सकते हो, और वेदर प्रूफ सिलिकॉन भी आता है जो ग्लेजिंग टफन कहीं पे भी आप काम में ले सकते हो। प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे। इसके बाद में जो मैंने प्रोडक्ट ऐप बताया आपको प्ले स्टोर के अंदर, आप सभी लोग एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, तो आपको ऐप के अंदर कंपनी का ऐप मिलेगा। ये प्ले स्टोर के अंदर जुबलेंट अचीवर क्लब है, ये ऐप है जो आपको स्टार बना हुआ दिखेगा। इस ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी और पासवर्ड बनाने को बोलेगा। आप जो भी नंबर इसके अंदर डालोगे उसका ओटीपी उस नंबर पे आएगा, वो आपको डालना है। इसके बाद 4 अंकों का पासवर्ड आपको अपना बनाना है, जो भी बनाना हो, 1 2 3 4 या कुछ भी अपन अपने हिसाब से बना सकते हो। इसके बाद में आपकी प्रोफाइल फोटो पे खुद की फोटो मांगता है। इसके बाद में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब चीजें मांगता है, डीलर कोड वगैरह, वो सब आप भर के इसको फिल करोगे तो आपको 50 रुपए बोनस के कंपनी देती है, और 1 पॉइंट का 1 रुपया कंपनी क्लेम करती है। जितने आपको पॉइंट वहां पे दिखेंगे उतने ही रुपए हैं। आप उस रुपए को फोन पे, पेटीएम पे ट्रांसफर करना चाहोगे तो मिनिमम 500 रुपए, नहीं तो आप 100 रुपए से वहां पे यूज में लेना स्टार्ट कर सकते हो। 50 रुपए कंपनी ने दिए और 2 टोकन आपने 800 का यूज किया तो हो गया आपका 110 रुपए। अब आप उस पैसे को काम में ले सकते हो, कुछ भी परचेजिंग आप वहां पे करोगे। पेमेंट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट टाइम कंपनी 7 दिन का टाइम मांगते हैं, क्योंकि आपका फोन पे या जो भी अकाउंट डिटेल आप उसमें भरते हो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम लगता है। इसके बाद में जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो सेम डे या नहीं तो नेक्स्ट डे आपके खाते में पैसा विड्रॉल हो जाएगा। और जो भी आप गिफ्ट आइटम यहाँ से परचेज करते हो, तो जो भी आप गिफ्ट आइटम परचेज करोगे वो गिफ्ट आइटम बाय फ्लिपकार्ट या अमेजोन के आपके घर के एड्रेस पे, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस या घर का एड्रेस मैनुअली जो ऐप में शुरू में भराते हैं, उस एड्रेस पे 7 दिन के अंदर बाय कोरियर आपके पास में आ जाएगा। तो ये सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउनलोड में कोई दिक्कत आए तो आप भाई साहब से दुकान पे राज इलेक्ट्रिकल पे कनेक्ट कर लेना, या फिर हमारे लड़के के नंबर ले लेना इनसे। आप आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और आपकी एक फोटो, 3 चीजें इसको व्हाट्सएप कर देना। वो 5 मिनट के अंदर आपका ऐप चालू करा के आपको आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड बता देगा। उस पासवर्ड से आपको फोन लॉग इन कर लेना। इन फ्यूचर पासवर्ड आपका मोबाइल चेंज भी करते हो, कुछ करते हो, तो आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड से वो वहां पे इंस्टॉल हो गया, आप उसको काम में ले सकते हो। तो 3 प्रोडक्टों के अंदर टोकन स्कीम हमारे मेंटेनेंस में आता है, एक हमारा जुबिटाइट और एक इंस्टा क्लियर और एक इपॉक्सी ग्राउंड। इंस्टा क्लियर और जुबिटाइट के अंदर 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए का टोकन है, और इपॉक्सी ग्राउंड के अंदर 100 रुपए और 300 रुपए का टोकन है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि ये पीला पड़ता है, किसी ने यूज किया जो ये बोले कि हमारा जो पत्थर के ज्वाइंट में रेड और पीला पड़ता है, रेड और लाल एक ही बात है। लाल और पीला पड़ता है, एक बात मान लेते हैं, पीला पड़ेगा या रेड पड़ेगा, जो भी पड़ता है आपने यूज लिया, कितना पीला पड़ता है, ये सॉरी रेड पड़ता है। आपने ये प्रोडक्ट काम लिया तो हाँ, दूसरे वाले में तो मैंने बताया ना कि रेड और पीला बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन कुछ पत्थर पे आप एक बार खुद यूज करोगे तो आपको खुद को लगेगी कि हाँ, जो हमने यहाँ पे क्वालिटी आपको समझाई है वो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कंपनी के साथ हम जुड़े हुए, तो हम आपको दावे से एक चीज कह सकते हैं कि आपको क्वालिटी वाइज किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी कंप्लेंट आपको देखने को मिलती है। भाई आपको ने प्रोडक्ट यूज में लिया और आपके साइड पे दिक्कत आ गई कि भाई साहब हमारी ये समस्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की है, आपको दिक्कत आ सकती है। तो कंपनी का इंट्रोडक्शन मैंने इसीलिए दिया था कि एक कंपनी छोटे से प्रोडक्ट के लिए कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। फायदा हुए फिर भी देखो, प्लांट पे बनाने वाला या पैकिंग करने वाले सब आदमी होते हैं, सभी वही होते हैं, यूजर ही होते हैं, आप हमारे जैसे लोग होते हैं, कोई मिस्टेकिंग हो जाती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इश्यू आता है तो आप फोन करो, साइड पे हमारा बंदा आपसे मिलेगा, लड़का वहां पे ट्रायल कराएगा,
उसको लगता है कि हाँ एक्चुअल में प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी है, तो वो हमें बैच नंबर वगैरह भेजेगा। आपको तो प्रोडक्ट सेम डे रिप्लेस करके दिया जाएगा, आपको आपका प्रोडक्ट वापस लेके आपको बदले का दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा, खुला हुआ माल भी आपका वापसी होगा अगर क्वालिटी वाइज कोई भी इशू आता है। फिर भी अगर उसमें बैच नंबर में जो भी हमें समस्याएं देखने को मिलती है वो अपन सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आता है हमारा जोबी क्लीन, टाइल क्लीनर आता है। अब आपने बहुत से इपॉक्सी ग्राउंड या सफाई के समय में काम में लेते समय आपने टाइल क्लीनर देखा होगा, तो आप टाइल क्लीनर को गर्मियों में काम में लेते हो, तो आप गर्मियों में जितना भी काम में लेते हो तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर या तो उसके अंदर आप जैसे ढक्कन खोलोगे, धूप के अंदर आप काम कर रहे हो छत के ऊपर या बाहर फर्श पे काम कर रहे हो, आपने ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने के बाद अपने को दिखता है कि उसके अंदर से बहुत सी भाप बन के उठ रही है, भाप बन के निकलती है। देखा होगा कि आपके फिर शरीर के ऊपर गिर जाता है तो आपका शरीर जलने लग जाता है, जलता है, आंखों में जाने लग जाता है। वो जो 24 घंटे रहेगा, कोई भी चीज रहेगी, आप पत्थर या टायर भी लगाओगे तो कुछ दिनों के बाद में देखोगे धूप से या तो वो फट गया या उसका कलर फर्ट हो गया। 24 घंटे अगर वो धूप के संपर्क में रहेगा तो कुछ सालों के बाद में कलर चेंज करेगा ही करेगा। लेकिन लोकल प्रोडक्ट बहुत जल्दी कर जाता है, महीने 20 दिन के अंदर। कई इपॉक्सी के राउंड आ रहे हैं आजकल, कजारिया के नाम से, सोमानी के नाम से लोकल ब्रांड खूब चल रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी आप खुद भी यूज करते हो तो आपको भी पता है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, तो उसमें कलर बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। लेकिन ब्रांड में बहुत धीरे आएगा, लेकिन धूप के अंदर तो कुछ भी चीज कुछ सालों के बाद में खराब होती है। तो ये हमारा टाइल क्लीनर है। तो जो मैंने बताया कि आपका हाथ जलने लग जाता है या आपकी आंखों के अंदर जलन महसूस होती है। अपन काम कर रहे हैं, आज अपन सभी लोग 40-45 साल से नीचे के लोग काम करते हैं टाइल पत्थर का, लेकिन जवान खून होता है तो अपने को पता नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों के बाद में बहुत सी बीमारी हो जाती है, जैसे एलर्जी की शिकायत हो गई या अपनी आंखों में जलन के कारण चश्मे चढ़ जाते हैं, तो वो समस्या धीरे धीरे फेस करने को मिलती है। उसका रीजन होता है कि अपन या तो एसिड काम में लेते हैं, टाइल साफ करने के लिए वो साहब 20 रुपए की बोतल आती है, पार्टी भी बोलती है कि सस्ता पड़ता है, टाइल क्लीनर महंगा पड़ता है। लेकिन देखो कोई भी पार्टी होती है, जब तक उसको नॉलेज नहीं होता तब तक एक बार बताने का फर्ज अपना ही होता है, क्योंकि वो टाइल या पत्थर लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो 20-50 लाख लगा रहे हैं, और हद मार के अगर उसकी सफाई पे एसिड यूज करेगा तो 100 रुपए का लगेगा, क्लीनर यूज करेगा तो 1000-1200 का लगेगा। इतना डिफरेंट आता है। तो 1000 रुपए के लिए कोई भी पार्टी अपने प्रोडक्ट को भी खराब नहीं करना चाहेगी। भाई उसने भी लाखों रुपए खर्च किया, अगर वो 1000 रुपए की वजह से खराब होता है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने को बताना अपने को पड़ेगा कि भाई एसिड के ये साइड इफेक्ट है और ये इसके क्लीनर के ये अच्छी चीज है। तो उस क्लीनर के अंदर भी जो मैंने बताया कि आपको भाप बनती हुई दिखती है या आपके त्वचा के ऊपर गिरता है तो जलन महसूस होती है, लेकिन आप सफाई में जैसे टाइल पे डाला वो बहुत जल्दी सब झाग बना देता है। आप कभी भी उससे कंपनी की कभी मीटिंग में जाओ तो पूछना है कि साहब आप इस आपके टाइल क्लीनर से मार्बल साफ कर सकते हैं क्या, तो वो कंपनी वाला भी मना कर देगा, पुलिस जाने का डर रहता है। उसका रीजन क्या होता है, या आप उससे कभी भी टेक्निकल डाटा शीट मांगना तो डाटा शीट पढ़ोगे, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, आजकल हर कंपनी की डाटा शीट होती है वो गूगल पे मिल जाती है। आप किसी भी कंपनी का क्लीनर यूज करते हो उसमें क्या होता है 7 से 8% एसिड मिक्स होता है, एसिड मिक्स होता है, इसकी वजह से वो सफाई तो तुरंत देर में कर देता है, लेकिन उसके पॉलिश पे साइड इफेक्ट होते हैं। या आप कभी किसी मार्बल का टुकड़ा लेना और मार्बल के टुकड़े पे रख के और वो क्लीनर डाल के शाम को छोड़ जाना, सुबह आप आके देखोगे तो मार्बल के अंदर दाने दाने निकाल देगा। वो रीजन ये होता है कि वो एसिड बेस्ड क्लीनर होता है। वहीं पे हमारा जो क्लीनर है वो 0% एसिड फ्री क्लीनर है और खुशबूदार टाइल क्लीनर है। आपको इसके अंदर से कोई भी एसिड की स्मेल नहीं आएगी और आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आप बिना ग्लव्स पहने भी आप इसको काम में ले सकते हो। वहीं पे आप कोई भी सेरामिक का आइटम हो गया, टाइल्स, ग्रेनाइट हो गया, जो आप इससे साफ कर सकते हो। अपने घरों में जितना भी आप डेली यूज में हार्पिक यूज करते हो, वॉश बेसिन साफ करने के लिए, सीट वगैरह साफ करने के लिए, उस जगह पे भी आप इसको काम में ले सकते हो। आप कितने भी साल इसको यूज करोगे तो आपकी पॉलिश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सफाई में ये 2 से 3 मिनट का समय लेता है। जैसे अदर कंपनी का क्लीनर आपने डाला वो तुरंत में साफ कर देता है, लेकिन ये 2 से 3 मिनट का समय लेगा। उसका रीजन यही है कि एसिड फ्री है, ये कचरे को काटने में 2 मिनट का समय लेता है। सफाई में थोड़ा सा डिले करेगा, 1-2 मिनट आपको लगेगा, लेकिन उसकी पॉलिश पे या आपकी बॉडी के साथ में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर पैकिंग आधा लीटर, 1 लीटर और बड़े प्रोजेक्ट पे 5 लीटर का पैक भी हमारा एनी टाइम 24 घंटे अवेलेबल है। ये तो वो है साहब, सब कंपनियों का आता है, उसी चीज का आता है, रेट शेट तो सब आपको बता देंगे।
हमारी तरफ से पूछोगे तो 250 रुपये लीटर आता है। थोड़ा सा कॉस्टिंग भी इसलिए होता है, देखो आप किसी कंपनी का 150 का क्लीनर खरीद रहे हो तो हमारा 180 का पड़ेगा आपको। वो एसिड फ्री आता है, एसिड तो 20 रुपए की बोतल आ जाती है, उसके अंदर 100 ग्राम मिला दिया, काम हो गया उसका। आपको 150 रुपए का भी मिला तो उसका खर्चा तो 10 रुपए लगा है उसका। भाई वो एसिड है, एसिड बेस अगर अपन काम में ले रहे हैं, लेकिन वो फिर उसके साइड इफेक्ट पॉलिश पे भी आएगा, आपकी बॉडी पे भी आता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा और ये एसिड फ्री क्लीनर होता है। इसके बाद हमारा रूटीन मेंटेनेंस के प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें जितने भी प्लम्बर भाई हैं उनके लिए हमारा सोलमेंट सीमेंट आता है और टेपलॉन टेप वगैरह आता है, जितने भी अपन जॉइंटों में काम में लेते हैं। कोई भी यूजर है यहाँ पे जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, आप एक बार आगे आ जाओ। सोलमेंट में हमारा पीवीसी सोलमेंट और सीपीवीसी सोलमेंट, दो प्रकार का सोलमेंट आता है, पीवीसी पाइप के लिए सीपीवीसी और पीवीसी के लिए पीवीसी। इसके अंदर पैकिंग आपको ट्यूब पैक 10 ml से लेके और 1 लीटर तक मिल जाएगी। 10 ml चाहिए हो, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200, 500 सभी पैक आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेगा। ये हमारा टेपलॉन टेप आता है जो ज्वाइंट के अंदर अपन काम में लेते हैं। अपन टाइल पत्थर का काम करते हैं तो देखते हैं कि प्लम्बर जो भी काम में ले रहा है उसके ज्वाइंट पे एक टेप सी लगाता है, उसके बाद में ज्वाइंट। हम आपको टेपलॉन टेप की क्वालिटी चेक कराते हैं। कई बार आप लोकल टेपलॉन टेप काम में लेते हो तो आपने जैसे लगाना स्टार्ट किया, लगाना स्टार्ट नहीं करते उससे पहले वो खत्म हो जाती है। आपको लिख के दे दिया उसका 5 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है, लेकिन वो लोकल है 1 से 2 मीटर माल आता है, खत्म हो गया। जैसे आपने खींचना स्टार्ट करके वो तुरंत टूट जाता है। वहीं पे हमारी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो साइड से आप खींचो, हाइट पे खींचो तो आपको काफी चौड़ाई तक खींचोगे तब भी फटती नहीं। और जो प्रॉपर वे में 10 मीटर जहाँ पे आपकी अदर लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं 4 से 5 टेपलॉन टेप लगेगी, वहां पे 1 टेपलॉन टेप में काम हो जाता है। तो क्वालिटी आइडिया नाम भी बोल देना। तो ये हमारे प्रोडक्ट है जो आप काम में लेते हो। इसके बाद में अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ बताया किसी के समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, तो कोई भी पूछ सकता है। मैंने जो बताया इजी वे में समझ में तो आया ना सभी भाई लोगों के? मैंने आपको शुद्ध देसी भाषा में बोला है, कोई ऐसा। थैंक यू। यदि आपको समझ में भी नहीं आया हो तो मेरी आईडी है श्रवण कुमार कुमावत के नाम से, आप रिवर्स करके देख सकते हो, यानी रोक रोक के देख सकते हो। मैंने इनकी आईडी पे पूरा लाइव छोड़ा है, तो आपको कुछ चीजें देखनी है तो आप बिल्कुल देख लेना इनकी आईडी। तो सब तो आप भी बोलो, अरे सर हेलो, एक बार साहब के लिए जोरदार तालियां बता दो। क्या खाना रेडी है, कोई भी बिना खाना खाए नहीं जाए, है ना? भाई साहब आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। भोजन करने के बाद आप लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट भी दे देंगे, बिना उसके कोई जाएगा। हाँ, तो बिना उसके कोई जाएगा नहीं। भोजन की व्यवस्था की गई है, तो सभी लोग भोजन लेंगे, फिर उसके बाद अपना रिटर्न गिफ्ट लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग जाएंगे। तो तैयार बनाए रखें, खाना ही मिलेगा और आपको यहीं पे इकट्ठा होना है। यहीं पर फिर आपको गिफ्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी गिफ्ट दे देंगे तो आप लोग इधर उधर रख दोगे, इससे पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद हम क्रिया इकट्ठा होंगे, फिर उसके बाद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
खाना खाने के बाद सभी अपनी सीटों पे यहीं बैठ जाना, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, फिर एक साथ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।